संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में। प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम। बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है। सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।
शांति। बाबा ने कल योग की अनुभूति के लिए विधि बताई और शरीरी बनने का अभ्यास, मनन शक्ति और आवाज से परे रहने का अभ्यास, डीप साइलेंस में जाना और अपने भीतर छिपे हुए अपने संपूर्ण स्वरूप को बाहर प्रत्यक्ष करना। ये बाबा ने कल विधि बताई कि जितना आप आवाज से परे रहेंगे, जितना अंतर्मुखी स्थिति का अभ्यास करेंगे, कम बोलेंगे, मन का भी मौन, मुख का भी मौन, ये स्थिति होगी तो बाबा ने कहा अपने आंतरिक गुण या शक्ति, या जो बाबा ने कहा इस शरीर के अंदर छिपा हुआ डायमंड, वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा। आज बाबा ने हमें फिर दूसरी विधि बताई उस संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने के लिए, या आवाज से परे कैसे जाना है, उसके लिए एक और अभ्यास हमें करना है। तो आज हम सुनेंगे कि विधि से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। कोई भी सिद्धि हमें प्राप्त करनी है तो विधि अपनानी पड़ेगी, है ना? तो एक विधि तो आपको कल मिली, आवाज से परे जाने का अभ्यास। आज दूसरी विधि बाबा बताते हैं। आज है आपकी 1 मार्च 71, 1/3/71, सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी माना हम तीनों कालों को जानने वाले। कर्म का बीज बोने से पहले हम उसके फल को जानते हैं कि हम ये बीज बोने जा रहे हैं, उसका फल मुझे क्या प्राप्त होने वाला है। तो बाबा कहते सोच समझ के कर्म करना, कर्म के फल को जान करके कर्म का बीज बोना, इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी। और जो आत्मा ऐसे कर्म करती है वो कभी असफल नहीं हो सकती। कोई भी कार्य करने से पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करने से सदैव सफलता मिलेगी, अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे। वह सफलता मूर्त है ही। आदि मध्य अंत के जानकर कोई कर्म करना है। बाबा कहते हैं वर्तमान में हम क्या करते हैं, कर्म कर लेते हैं, फिर बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कि अरे ये कर्म मेरा गलत हो गया या सही हो गया, ये कैसे हो गया। फिर हम पश्चाताप करते हैं, है? तो सारी जिंदगी पश्चाताप होता है। तो बाबा कहते पहले मन का इस्तेमाल करो, समझो, मंथन करो कि कर्म करने से पहले ये कर्म राइट है, ये कर्म मर्यादित है, तो हमें संपूर्ण मूर्त बनने की सफलता मिल जाएगी। अभी जो गायन है कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, तो वह कौन सी सिद्धि है? संकल्पों की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। योगी के लिए कहते हैं ना, इनको रिद्धि सिद्धि प्राप्त है। कोई महात्मा को कहते इनको रिद्धि सिद्धि प्राप्त है। तो रिद्धि और सिद्धि क्या है? बाबा ने कहा संकल्प है आपकी सिद्धि और कर्तव्य है विधि। विधि पूर्वक कर्म करना है, उसके लिए संकल्प में आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये दोनों ही होने से जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हो।
संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी मालूम है? पूछ रहे बाबा। संकल्प है सिद्धि, कर्म है विधि। ये दोनों साथ है तो हर कर्म में सफलता है और आप सफलता मूर्त बन जाएंगे, संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। अब बाबा पूछ रहे हैं संकल्प की सिद्धि कैसे होती है मालूम है? संकल्पों की सिद्धि न होने का कारण भी क्या है? क्योंकि संकल्प आपका सिद्धि स्वरूप क्यों नहीं होता है? कर्म की विधि नहीं जानते हैं, है ना? और उसका भी कारण बाबा ने बताया कि संकल्प हमारा जो चाहिए वो सिद्ध क्यों नहीं होता है, जो संकल्प हम करते हैं वो सफल क्यों नहीं होता है। कारण है क्योंकि अभी संकल्प बहुत व्यर्थ चलते हैं। आप कोई भी चीज़ लाते हो, जैसे इलेक्ट्रिक चीज़ लाते हो, एक होता है लोकल चीज़, एक होता है ब्रांडेड चीज़। कौन सी अच्छी चलती है? एक है लोकल, एक है क्वालिटी वाली। कौन सी चीज़ अच्छी चलती है और माना लंबा टाइम चलती है? थोड़ी महंगी होती है लेकिन सक्सेस वही होती है। और जो सस्ते दाम वाली चीज़ होती है वो लोकल होती है, 6 दिन चलेंगी, 6 महीना चलेगी। इसी तरह बाबा कहते हैं आपके संकल्प भी सिद्धि स्वरूप क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि आप अपने संकल्प की क्वालिटी को डाउन कर देते हो। कैसे डाउन करते हो वो बाबा समझाता है ना? संकल्प जो क्वालिटी वाले होने चाहिए वो नहीं होते हैं, है ना? उसकी क्वालिटी डाउन करते हो। तो बाबा कहते संकल्प बहुत व्यर्थ चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने के कारण वह समर्थ नहीं बन सकता। ज़्यादा सोच क्वालिटी डाउन, है ना? कम सोच वो क्वालिटी वाले होंगे। तो बाबा कहते इसलिए समर्थ नहीं बन सकते। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो ही नहीं सकती। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, सभी नोट करो, संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। व्यर्थ संकल्प न रच करके समर्थ संकल्पों की रचना करो। समझा? रचना ज्यादा रचते हो, इसीलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना यह नहीं कर सकते। रचना ज्यादा है तो टाइम वेस्ट है। रचना ज़्यादा है उसमें पावर नहीं होती है। रचना ज़्यादा होने के कारण उसको जहाँ सही कार्य में लगाना चाहते हो वो नहीं लग सकती। जैसे कि लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उसको फिर लायक नहीं बना सकते हो। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने वरदान में बताया था कि ज़्यादा रचना तो व्यर्थ, शक्तिहीन होती है। कम रचना है, जैसे बच्चे ज़्यादा है, लौकिक में भी अगर बच्चे ज़्यादा पैदा कर ले, 4 बच्चे हो गए तो चारों की तरफ ध्यान नहीं दे सकते हैं तो वो लायक नहीं बन सकते। एक रचना है तो आपका पूरा फोकस, सारी शक्तियाँ कहाँ लगा रहे हो, उसी में लगा रहे तो वो लायक बनता है। तो बाबा कहते ऐसे संकल्प भी कम करो लेकिन वो क्वालिटी वाला करो। संकल्प कम करो लेकिन वो समर्थ करो, पावरफुल करो, तो वो सिद्धि स्वरूप बनाएगा। संकल्प अधिक करते हो इसीलिए वो पावरफुल नहीं होते। तो बाबा कहते इस रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो वो बहुत अधिक करते हो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी, जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन रचना होगी। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। ठीक है? संकल्पों की वृद्धि जो ज़्यादा हो चुकी, शक्तिहीन हो चुकी, हर थोड़ी थोड़ी बातों में देखो हमारे कितने संकल्प चलते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हमारे संकल्प मशीन की तरह चलते हैं। किसी ने कुछ उल्टा काम कर लिया, हमारे नापसंद काम कर लिया तो हमारे संकल्प चलते हैं। हमारे मन मुताबिक काम नहीं होता है तो हमारे संकल्प चलते हैं। तो उस क्वालिटी को चेक करो, तो इसके ऊपर पुरुषार्थ करो।
व्यर्थ रचना अभी बंद करो, नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में बहुत समय वेस्ट करते हो, तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है। कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनो। संकल्पों की सिद्धि की युक्ति बाबा ने बताई। आपके संकल्पों की सिद्धि प्राप्त तब होगी जब व्यर्थ की रचना को स्टॉप करोगे। अधिक रचना नहीं करो, अधिक संकल्प नहीं करो, कम करो, क्वालिटी वाला करो, तो संकल्प सिद्धि स्वरूप बनेगा। कर्म भी विधि बाबा ने बताई। कर्म में भी सिद्धि प्राप्त करनी है या कर्म में विधि पूर्वक सफलता प्राप्त करनी है, उसकी युक्ति बाबा ने बताया। त्रिकालदर्शी बनकर के कर्म करो। त्रिकालदर्शी बनकर के कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म आपका असफल नहीं हो सकता। तो कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत के जानकर कर्म करो, न कि कर्म के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो। कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी बनो, कर्म के बाद पश्चाताप नहीं करो। इसलिए संपूर्ण बनने के लिए इन दो बातों पर विशेष ध्यान देना है। कौन सी दो बातें? संकल्पों की रचना कम, ठीक है, कम संकल्प करो, समर्थ संकल्प करो, व्यर्थ को स्टॉप करो, फुल स्टॉप लगाने की आदत डालो, प्रैक्टिस करो, और समर्थ संकल्प होगा तो वो सिद्धि स्वरूप बनेगा। दूसरा, कर्म, जो भी कर्म करते हो तीनों कालों को ध्यान में रख करके करो, क्योंकि हमें कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बाबा ने बहुत स्पष्ट दिया है। इसीलिए बाबा कहते कर्म भी करते हो तो तीनों कालों को सोच समझ करके कर्म करो। तो पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए या संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने के लिए ये दो बातें विशेष ध्यान में रखनी हैं। अब बाबा के सामने प्रवृत्ति वाले बैठे हैं, युगल बैठे हैं, जितने आए हैं उतने सभी हैंड्स सर्विस में मददगार बन जाए तो बहुत जल्दी बाबा का नाम बाला कर सकते हो। प्रवृत्ति वालों के लिए बाबा कहते, आप युगलों के लिए बाबा कहता कि अगर ये मिल करके बाप की सेवा में मददगार बन जाए तो बाबा का कितना नाम बाला कर सकते हैं, क्योंकि युगल मूर्त बन चलने वाले हो। इसलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि ऐसे नहीं कि स्टेज पे भाषण करने की ड्यूटी मिले तभी हम बाबा का नाम बाला कर सकते, बाबा का संदेश देने की ड्यूटी मिले तभी नहीं। आप प्रवृत्ति में रह करके अपने जीवन को इतना खुशनुमा बना दो, प्रवृत्ति में रहते अपने जीवन को कमल पुष्प समान बना दो, दुनिया के आगे एग्जाम्पल बन जाएंगे, सन्यासियों के आगे एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो बाबा कहते यही बाप का नाम बाला करना है। तो बाबा कहते हैं युगल मूर्त बन चलने वाले हो, इसलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अच्छा शो कर सकते हो। तो ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षित करे। माताओं का ग्रुप, सो भी ऐसी माताएं जो फिर युगल रूप में चल रही है, उनको समय निकालना सहज हो सकता है। तो अभी भी समय निकालकर बाबा के सामने आए हो, अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही तो होगी ना। मधुबन में जाते हो तो मधुबन में आप 10 दिन रहते हो, तब भी आपका घर परिवार तो चलता ही है ना। ऐसे थोड़ी खाना पीना सब बंद हो जाता है, भंडारा बंद हो जाता है, किचन बंद हो जाता है, ऐसे तो नहीं ना, अच्छे से और अच्छे से चलता है ना। आप 10 दिन मधुबन जाओ, सेवा में चले जाओ, आपका घर बहुत अच्छा चल सकता है। तो निर्बंधन ऐसे बनना है। तो बाबा कहते हैं तब भी प्रवृत्ति तो चल रही है ना। जैसे यह बात जरूरी समझकर बंधनों को हल्का करके पहुंच गई हो, ऐसे समय प्रति समय अपनी प्रवृत्ति के बंधनों को भी हल्का कर सर्विस में जितनी मददगार बनते जाओगे उतना हिसाब किताब जल्दी चुकता होगा। सुना, ये जो आप कहते हैं परिवार में बहुत बंधन है, कोई कोई है जो जब सेवा में बुलाओ हाजिर है, उनको कोई बंधन नहीं है। तो ये है उनका कार्मिक अकाउंट
क्योंकि वो सेवा के संबंध में जुड़ते हैं तो उनके लौकिक के बंधन खत्म हो जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते ऐसे ही आप निर्बंधन होकर के सेवा में लग जाओ तो लौकिक के जो समाज के, परिवार के, बच्चों के जो बंधन है वो बंधन का हिसाब किताब आपे ही चुकत हो जाएगा। तो माताओं को ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना चाहिए। जैसे बाबा मददगार बनते हैं वैसे बच्चों को भी मददगार बनना है, यही मदद लेना। तो इसी ग्रुप में शक्ति भर कर जाना जो अपने बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बन सको। ठीक है, जितना बाबा के संबंध में जुड़ोगे उतना वो बंधन हल्के होते जाएंगे, दुनिया के बंधन उतने हल्के होते जाएंगे। तो बाबा कहते नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कमी रह गई तो फुल मार्क्स नहीं ले सकेंगे। सब कुछ अच्छा है, आपका योग भी बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बस थोड़ा सा बंधन है। तो ये बंधन भी थोड़ी सी भी कमी रह गई तो बाबा कहते मार्क्स कम हो जाएंगे। लक्ष्य तो फुल पास होने का रखा है, इसलिए इस ग्रुप को खास ऐसी युक्तियाँ रचने की ट्रेनिंग लेकर जाना है। तो भट्टी से क्या बन करके जाना है, समझा। आप सबकी भट्टी शुरू हो गई हैं, इसीलिए भट्टी से क्या बनना है आपको, भट्टी से क्या स्वरूप निकलना चाहिए आपका। जैसे कल आपने सुना कि आपके साकार शरीर के पीछे एक बंधन मुक्त फरिश्ता बैठा है, आप ही का स्वरूप है वो, उस स्वरूप को बाहर प्रत्यक्ष करना है। दुनिया, समाज, शरीर, रिश्ते नाते, भौतिक पद, पोजीशन, ये सब बंधन है। तो बाबा कहते इस 24 दिन की भट्टी में ये सारे बंधन आपके कटे जाने चाहिए। कैसे कटेंगे, आप बाबा के संबंध इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना। यही मौका है हमारे लिए, बाबा के साथ रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर दो जो बाकी रिलेशन सारे डिले हो जाएंगे, बाकी सारे बंधन कम हो जाएंगे। तो बाबा कहते भट्टी में क्या करना है, सर्विसेबल और मददगार बनना है। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेगा। आप अपने लौकिक घर में भी रहते हो लेकिन स्मृति की सोच बड़ी क्वालिटी वाली होनी चाहिए, है ना। मैं कौन हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। भले आप कैसे भी माहौल में रह रहे हो लेकिन अपनी सोच को सदा ऊंचा रखो, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो कोई भी कर्म बंधन विघ्न रूप नहीं बन सकता। घर में रहते हो लेकिन शक्ति रूप के बजाय, घर में रहते हो लेकिन शक्ति रूप के बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। पवित्र हूँ ये बहुत अच्छी बात है, वो स्वरूप तो होना ही चाहिए, लेकिन पवित्रता के साथ साथ शक्ति रूप पे हूँ। शक्ति रूप समझने से क्या होगा कि मेरे सामने कोई भी विघ्न आएगा तो उस विघ्न को हम शक्ति स्वरूप की स्मृति से पार कर सकेंगे। तो बाबा कहते शक्ति स्वरूप की वृत्ति कम रहती है, इसीलिए अब तक जो आवाज निकलता है कि कर्म बंधन है, क्या करे, कैसे कर्म बंधन काटे, यह आवाज इसीलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रहता है। समझ में आ गया। कोई भी सेवा होती है या कोई भी स्वोन्नति का प्रोग्राम आपके लिए रखा जाता है, या आप सुबह मुरली क्लास देखो, सुबह मुरली क्लास अभी तो खैर घर में सुन रहे हैं, जब सेंटर खुलेगा देखो कितने सारे कर्म बंधन खींचेंगे आपको। मुरली के टाइम पे क्या करे, बच्चों को स्कूल जाना है, क्या करे, टिफिन बनाना है, क्या करे, पानी नहीं आता है, सुबह ये नहीं होता है, वो ये सब क्या है, ये सब कर्म बंधन है ना। तो बाबा कहते शक्ति स्वरूप का मतलब ये प्रॉब्लम सबके आगे नहीं होती है, कुछ कुछ के आगे क्यों होती है उसको चेक करो। बाकी सब तो सुबह सुबह क्लास में टाइम निकाल के जाते हैं, चाहे वो बिजनेस वाले हैं, चाहे ऑफिस वाले हैं, चाहे जिनके घर में बच्चे हैं, सब सेंटर जाते हैं। मैं क्यों नहीं जा पाती? सोचो, उसको गहराई से सोचो। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे कर्मों का हिसाब किताब है,
कहीं ये ना मेरे कर्मों का बंधन है, तो उस कर्म के बंधन को चुकतू करो। पहले पहचानो उस कर्म बंधन को। इस बंधन माना बड़ा माया का बंधन है। इसको पहचान करके एक दृढ़ता पूर्वक संकल्प लेकर के आगे बढ़ो, तो ये बंधन खत्म हो जाएंगे। शक्ति रूप समझ करके आगे बढ़ो, तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता अपनी उन्नति के लिए। तो ये विघ्न आता है, इसका कारण क्या है? मेरे संकल्पों में अभी दृढ़ता नहीं है, मेरे संकल्प अभी शक्तिहीन है। इसीलिए बाबा कहते शक्तिशाली संकल्प करो। तो ये अलंकार अभी कायम नहीं रहता। तो अब इस भट्ठी में अपनी स्मृति और स्वरूप को बदल कर जाना। इसलिए दो बातें सदैव याद रखना, एक तो चेंज करना, दूसरा चैलेंज करना। सुना बाबा क्या कहते हैं? भट्ठी में अपने आप को शक्ति स्वरूप बनाने के लिए, सिद्धि स्वरूप बनाने के लिए, विघ्न विनाशक बनाने के लिए दो बातें ध्यान रखना। एक तो अपने आप को चेंज करना, दूसरा माया को चैलेंज करना। ठीक है, माया के हर रूप को चैलेंज करना, शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना। और जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे, उतना औरों को भी चैलेंज कर सकेंगे। इसलिए ये दो बातें सदैव याद रखना। ठीक है, कौन सी दो बातें? अपने शक्ति स्वरूप को स्मृति में रखना, अपने आप को चेंज करना। दूसरा चैलेंज, दुनिया के आगे चैलेंज करना। जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है। ये भी ध्यान रहे। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो बाबा का स्नेह का स्वरूप हमारे आंखों के सामने आता है। और अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने लाना चाहिए। ये भी ध्यान रहे। जैसे अभी हम मुरली सुनते हैं या योग लगाते हैं या कोई अच्छी सेवा करते हैं, किसी को सुख देने का काम करते हैं, तो क्यों कौन याद आता? बाबा याद आता है। आता है। तो इसी तरह जब हम कोई भूल करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, जब कोई विकर्म करते हैं, तो भी बाबा का विकराल रूप, धर्मराज का रूप सामने आना चाहिए। जैसे बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, अभी लास्ट वीक में बाबा कहते कर्म करते समय तब मुझे भूल जाते हो। जब तुम विकर्म करते हो मुझे भूल जाते हो। जब भोगने का समय आता है तो क्या कहते हो? बाबा आप मेरे हिसाब चुकता करो, बाबा आप मेरे हिसाब को देख लो ना, आप मुझे मदद करो, ये शब्द बोलते हो। तो बाबा कहते जब विकर्म करते समय तुम मुझे याद क्यों नहीं रखते हो? तब तो मुझे भूल जाते हो। और जब फल खाने का समय आता है, हिसाब किताब भोगने का समय आता है, तब तुम बाबा को याद करते हो। तो ये बात भी स्मृति में रहे कि जब हमसे कोई भूल होने वाली होती है तो बाबा का विकराल रूप सामने लाओ। सुना? आप लोग स्नेही तो हो ही, स्नेही सदैव सुकर्मी होते हैं। कोई भी ऐसा कर्म ना हो, यह सदैव स्मृति में रखना, क्योंकि आप सभी सृष्टि के स्टेज पर हीरो एक्टर्स हो। तो हीरो एक्टर्स पर सबकी निगाहें रहती हैं। इसीलिए अपने को प्रवृत्ति में रहने वाली न समझ, स्टेज पर हीरो एक्टर समझ पर कर्म करते चलो, तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं हो सकता। सुना? आप प्रवृत्ति में नहीं रह रहे हो, आप कहाँ हो? विश्व स्टेज पर हो। विश्व स्टेज पर पाठ बजाने वाली मुख्य हीरो हीरोइन हो, तो कोई भी कर्म आपका विकर्म नहीं हो सकता। जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज देखो क्या से क्या दिखा रही है, वैसे साइलेंस की शक्ति दल आप प्रवृत्ति में रहने वाली प्रमाण हो। वो परमाणु बॉम्ब इतनी शक्ति दिखा सकता है, क्या से क्या कर सकता है। तो आप प्रवृत्ति में रहने वाले प्रमाण हो। आप क्या कर सकते हो? आप शक्ति दल हो। वो एक शहर को बदल सकते हैं, आप विश्व को बदल सकते हो, इतनी ताकत है। सुना? तो वह परमाणु शक्ति है और आप लोग सृष्टि के आगे प्रमाण हो। तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत सर्विस कर सकते हो।
माताओं की तो बहुत मांगनी है। माताओं के कारण कोने कोने में संदेश फैलना अभी रहा हुआ है। कई आत्माओं को संदेश न मिलने की जिम्मेवारी भी आप लोगों के पास है। मिल रही है उसकी जिम्मेवार भी आप हो, अगर नहीं मिल रही है तो उसकी जिम्मेवारी भी आपकी है। इसलिए इस ग्रुप को ऐसा तैयार हो जाना चाहिए। ये ग्रुप समय प्रति समय सर्विस में मददगार बन सकता है, उम्मीदवार है। जैसे अधर कुमारों का भी ग्रुप बहुत उम्मीदवार ग्रुप है, ऐसे ये ग्रुप भी उम्मीदवार ग्रुप हो। लेकिन कैसे मददगार बने उसकी युक्ति भी है, लेकिन शक्ति नहीं है। जैसे बाबा ने कहा, बाबा के कार्य में कैसे मददगार बने, सब बंधन त्यागो। लेकिन बंधन त्यागने की भी क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो शक्ति नहीं है। इसीलिए अपने स्वरूप परिवर्तन का, अपने स्वरूप के परिवर्तन का अपनी टीचर से सर्टिफिकेट लेके आना। बाबा कहते हैं मददगार तो बनना है, चाहते भी हो बाबा के कार्य में मददगार बने, है, लेकिन कैसे मददगार बने, तो बाबा कहते सब बंधन त्यागो, तो वो शक्ति नहीं है। तो बाबा ने जो विधि बताई कि शक्ति स्वरूप बन करके प्रवृत्ति में रहो, स्नेह है बाबा से, लेकिन जो शक्ति आपके परिवार में आप पवित्र स्वरूप भी रहते हो, पवित्र भी हो, लेकिन शक्ति स्वरूप जो बन करके रहना चाहिए। जो बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप होंगे तो आपकी प्रवृत्ति में कोई विघ्न आपका सामना नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते माया जीत बनने के लिए, यह सब बंधनों को काटने के लिए अपने शक्ति स्वरूप बनो। और ये शक्ति स्वरूप का सर्टिफिकेट कौन देगा? बाबा कहते हैं अपने स्वरूप के परिवर्तन का सर्टिफिकेट अपने टीचर से लेके आना। सुना? सब सुन रहे हैं ना? एक एक का सर्टिफिकेट बाबा के पास जाना है। कौन कितना सर्विस में मददगार है, कौन कितना बंधन मुक्त है, कौन कितने बंधनों के जाल में फंसा हुआ है। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक एक माता जगत माता है। कहाँ 100 ब्राह्मण और कहाँ ये सारा जगत, तो कितनी ऊंची महिमा है। एक एक माता जगदम्बा बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। इसलिए इस ग्रुप को वायदा करना है। तो वायदा करने की हिम्मत है? कौन सा भी वायदा हो तो सुनने के बाद हिम्मत रखोगे? पूछ रहे, केवल माताओं के लिए नहीं है, भाइयों के लिए भी है ना। इसलिए बाबा कहते हैं वायदा निभाने की हिम्मत है तो बाबा के साथ वायदा करो। तो बाबा वायदा याद दिलाए, हिम्मत है सुनने की भी और करने की। आज तो बाबा ने सुबह की मुरली में भी कितने वायदे याद दिला दिया। मरूंगा, मिटूंगा, दर नहीं छोड़ूंगा, अपना राज्य भाग ले करके जाऊंगा, गृहस्थ भी चलाऊंगा, तुम्हारी श्रीमत अनुसार चलाऊंगा, अपनी मन मत ऐड नहीं करूंगा। कितने सारे वायदे। तो वायदे तो भगवान से कर लिए, लेकिन उसको निभाने की भी पूछ रहे बाबा, हिम्मत है? तो सुनने से पहले हिम्मत है व सुनने के बाद हिम्मत रखोगे? क्या समझते हो? जो भी वायदा होगा उसकी हिम्मत है? अगर कोई कड़ा वायदा हो तो फिर सोचेंगी तो नहीं। हर एक को ये वायदा करना है कि समय प्रति समय, लिखो डायरी में लिखो, बाबा से क्या, आज तो सारा दिन वायदे निभाने का दिन है, ठीक है। भगवान से वायदा करो और बाबा का वायदा निभाओ। तो हर एक को, केवल माताएं नहीं, हर एक को ये वायदा करना है कि समय प्रति समय, मैं समय प्रति समय, मैं सर्विस में मददगार, सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूपन, शक्ति स्वरूपन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगे। शक्ति स्वरूपन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगे। हिम्मत है? हिम्मत है? केवल दृष्टि नहीं, केवल पवित्र नहीं, लेकिन
शक्ति स्वरूप बन करके और विघ्न विनाशक बन करके ही हम प्रवृत्ति में रहेंगे। सहज वायदा है? बताओ, सहज वायदा है ना? सब बाबा के सामने हाथ ऊंचा करो। सहज वायदा है ना? विघ्नों के आने से कभी चिल्लाएंगे नहीं। और लिखो, और लिखो, विघ्नों के आने से कभी चिल्लाएंगे नहीं, कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे। यह वायदा अपने आप से सदैव के लिए करना है। ठीक है? ये भट्टी में ये लक्ष्य लेकर के बैठना। हमारे पास 24 दिन, बहुत अच्छा टाइम है और बहुत बड़ा वक्त है ना, इस दृढ़ संकल्प को पूरा करने का। दोबारा याद दिला दो वायदा। हर एक को यह वायदा करना है कि समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बनकर विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगे। विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति स्वरूप बनकर सामना करेंगे। यह वायदा अपने आप से सदैव के लिए करना है। ठीक है? और इसमें बाबा की मदद का, बाबा की शक्तियों का, बाबा के वरदानों की स्टैंप लग जाएगी। ठीक है? इस वायदे पे। इसीलिए अपने चार्ट में ये भी एक पॉइंट चेक कर लेना रोज अपनी डायरी में। ये वायदा आज जो मैंने बाबा से किया है, आज के दिन सारे वायदों की लिस्ट निकाल, चाहे वो सुबह की मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो। ठीक है? और इस वायदे को दिन में कम से कम 5 से 6 बार दोहराना। बार बार पढ़ो इस वायदे को, भूल नहीं जाना वायदा करके। ठीक है? ओम शांति।